बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, कहानियां हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं उनके बारे में जिनको जानना वाकई बहुत ज़रूरी है। अंबेडकर की जीवनी ये बताती है कि कैसे एक इंसान इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी डट के खड़ा रहता है और संविधान निर्माता बन जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनेक कहानियां हमने आपको बताई, अनेकों किस्से हमने आपको बताए। किताबों को खंगालने के बाद उनकी जीवनी पढ़ने के लिए मिली और जिसमें ये मिला कि बहुत सारे ऐसे अंबेडकर के पहलू हैं, बहुत सारे अंबेडकर के ऐसे नज़रिए हैं जिनको जान समझकर एक इंसान अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की स्टोरी थोड़ी अलग भी है और थोड़ी भावुक कर देने वाली भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अंबेडकर के उस किस्से के बारे में जब उनको खाने के लिए कैफेटेरिया में बैठने के लिए नहीं मिलता था और इसी वजह से वो छुप छुपा के खाना खाया करते थे। पूरी कहानी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी बाबा साहेब की ज़िंदगी से रिलेटेड ये कुछ किस्से, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिले। ये कहानी है जब अंबेडकर लंदन में थे, तब नियमित रूप से वो लाइब्रेरी जाया करते थे। बाबा साहेब तो भारत में एक गरीब परिवार से विदेश में पढ़ाई करने आए थे। उस समय उनके पास लंदन के किसी भी कैफेटेरिया में बैठकर खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो लाइब्रेरी में ही बेंच पे सर रखकर या यूं कह लें कि छिप छिपा कर खाना खा लिया करते थे। आपको पता होगा कि लाइब्रेरी में खाना खाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अंबेडकर वहीं पर बैठकर छुप छुपा कर खाना खा लिया करते थे। एक बार वो ऐसा ही कर रहे थे, ऐसे ही लाइब्रेरियन की नज़रों से छिप छिपा कर लंच कर रहे थे लंच टाइम पर, तभी अंबेडकर लाइब्रेरी में ब्रेड खाते हुए पकड़े गए, जिस पर लाइब्रेरियन ने उन्हें बहुत डांटा और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की चेतावनी दे डाली। साथ ही उनको जुर्माना भरने के लिए भी कहा गया, जिस पर भीमराव अंबेडकर पहले तो बहुत दुखी हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात का डट कर सामना किया। अंबेडकर ने उस लाइब्रेरियन से माफ़ी मांगते हुए उसे बताया कि उसके पास कैफेटेरिया में बैठकर खाना खाने के पैसे नहीं हैं। जब लाइब्रेरियन ने अंबेडकर की स्थिति जानी, उनके ज्ञान को समझा, उनकी हालत को देखा, उनके ज्ञान को यूटिलाइज किया और उन्होंने समझा कि कितने इंटेलिजेंट हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो लाइब्रेरियन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ कर सकता हूँ। बाबा साहेब के पूछने पर लाइब्रेरियन ने आगे कहा कि कल से तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलना और मेरे साथ मेरा भोजन बांट कर खाना। लाइब्रेरियन एक यहूदी था। कहते हैं कि तभी से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यहूदियों को काफ़ी सम्मान करने लगे थे, उनको काफ़ी सम्मान के नेतृत्व से देखने लगे थे। अब इस पूरे किस्से से एक बात सामने निकल कर आती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही साफ दिल इंसान थे। उनको जो चीज़ गलत लगती थी, जो चीज़ सही लगती थी, वो साफ कह दिया करते थे। अगर अंबेडकर की जगह शायद वहाँ कोई और होता तो वो शायद रोता, बिलखलाता और वहाँ से चला जाता माफ़ी मांग कर, लेकिन अंबेडकर की सच्चाई ने उनका साथ दिया और लाइब्रेरियन ने उनसे वादा किया कि नेक्स्ट टाइम से वो खुद घर से खाना बनाकर उनके लिए भी लाएगा और खुद भी खाएगा। ये पूरी कहानी हमें एक प्रेरणा देती है कि बहुत सारी जब प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे पास होती हैं, तो हमें उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पे ही विचार करते रहना चाहिए। अंबेडकर की पूरी जिंदगी, अंबेडकर की पूरी लाइफ हमें यही सिखाती है कि लाइफ में जब जब कठिनाई आए तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचें, ना कि उस प्रॉब्लम पे विचार करते करते पूरी जिंदगी काट दें। वेल, आपको अंबेडकर की कहानी किससे कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।